क्या हम सही अर्थों में योग सीख पाए हैं? मैं अपनी अनुभूति से कहूँ तो जी हाँ, हम सही अर्थों में योग सीख रहे हैं। सही अर्थों में इसलिए कि हम जान गए हैं कि आसन प्राणायाम केवल योग नहीं है। हम समझ गए हैं कि 1 घंटा करने वाला अभ्यास केवल योग नहीं है। योग तो हमारे जीवन में बहने वाली अविरल धारा है, जो हमारे व्यवहार में झलकती है। मई 2002 की सुबह जब मैं पार्क सैर करने के लिए गई, वहां मैंने योग केंद्र चलते देखा। मैं आसनों के प्रति आकर्षित हो गई और योग केंद्र से जुड़ गई। उस समय मुझे प्राणायाम की भी कुछ खास समझ नहीं थी, लेकिन मैं नियमित साधना करने लगी। समय के साथ साथ मैं योग शिक्षिका बनी। लगभग 10 वर्ष के बाद एक छोटे से पार्क में बड़ी मेहनत से एक केंद्र की शुरुआत की। फिर क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली, साथ ही ध्यान के कार्यक्रमों में जाना, शिविरों में, योग गोष्ठियों में जाने के अवसर मिले। नित्य शुद्धि क्रियाएं करने लगी, योग साहित्य पढ़ने लगी, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तब जाना कि योग क्या है। ईश्वर की कृपा रही कि मैं योग करने के लिए भारतीय योग संस्थान के केंद्र से जुड़ी। यहाँ से मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, अन्यथा मैं आसन प्राणायाम को ही योग समझती रहती। योग द्वारा मैंने जीवन जीने की कला को सीखा। मैंने सीखा कि दूसरों की खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं। मैंने समय प्रबंधन को सीखा, जिससे मैंने अपने परिवार का कुशलता पूर्वक ध्यान रखते हुए योग कार्य को करना आरंभ किया। केंद्रों पर जाना, साधना करवाना, घर घर जाकर योग मंजरी के सदस्य बनाना, योग चर्चा करते हुए लोगों को योग के लिए प्रेरित करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। अब मुझे अपना दिन सफल लगने लगा। योग कार्य कभी भी परिवार की जिम्मेदारी में बाधा नहीं बने, बल्कि अधिक कुशलता आने लगी। मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला। दोनों बच्चों ने बोर्ड की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। माँ बाप समान सास ससुर का आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहा। उन्हें गर्व होता था कि हमारी बहू योग करती है, सुबह जल्दी उठती है, घर के कार्यों करते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए समाज सेवा भी करती है। इस प्रकार हमारे रिश्तों में विश्वास बढ़ने लगा, मिठास बढ़ने लगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना व निभाना मुझे अच्छा लगता था। वर्तमान में रहने का अभ्यास होने लगा। अब मेरा जीवन सहज लगने लगा। अब मैं अपने कर्मों के प्रति, विचारों के प्रति जागरूक हो गई हूँ। कोई भी गलत कार्य होने पर आत्मचिंतन द्वारा उसे स्वीकार कर पाती हूँ और गलती का एहसास होने पर सावधान हो जाती हूँ। वह भविष्य में इसे न दोहराने के लिए मन में संकल्प भी उठता है। इससे मेरा जीवन निखरता जा रहा है। निष्काम कर्म से मन संतुष्ट रहता है। यह निश्चित बात है कि यदि मैं योग से नहीं जुड़ती तो आज ऐसा सुंदर जीवन जीने की जगह मैं तनाव में होती, क्योंकि कहा जाता है कि खेतों में यदि बीज ना डाले जाएं तो घास फूस से भर जाता है। ऐसे ही यदि मैंने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया होता तो वह केवल भौतिक व मनोरंजन के कार्यों में लगता, जिससे तनाव के अतिरिक्त मुझे कुछ ना मिलता। मुझे लगता है कि योग अथाह समुद्र की भांति है, जिसमें हम जितना गहरा जाते जाएंगे रत्नों की प्राप्ति होती जाएगी। लेकिन मेरी स्थिति यहाँ ऐसी है जैसे मैं समुद्र के तट पर खड़ी हूँ और कभी कोई सीप मुझे मिल जाती है और मैं आनंदित हो जाती हूँ। दुनिया की रूखी हवाएं जब मुझे सुखाने का प्रयास करती हैं तो योग रूपी समुद्र की लहरें मुझे फिर से भिगो देती हैं और मैं योगमय हो जाती हूँ। इंतजार है मुझे उस दिन का जब मैं इस योग रूपी समुद्र में गहरे उतर पाऊंगी। मुझे गर्व है कि मैं भारत देश की बेटी हूँ, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जिस देश में अगस्त्य जैसे मुनि हुए जिन्होंने समुद्र को पिया व पचाया है। पतंजलि ऋषि ने हमें अष्टांग योग का मार्ग दिखाया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय योग संस्थान की योग साधिका हूँ, जो भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। सभी स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत कर सके, उनके लिए 365 दिन निःशुल्क योग करवाता है। मैं प्रयास करूंगी कि अंतिम श्वास तक योग में जीवन जीते हुए योग का प्रचार व प्रसार करती रहूं। योग से हमें
मजबूरीवश जुड़ना पड़े, इससे पहले क्यों ना हम उसे खुशी से अपना लें। ऐसा देखा गया है कि हम अक्सर योग कार्यक्रमों से प्रेरित हो सोचते हैं कि कल से योग करना आरंभ करेंगे, पर साथियों कल किसने देखा है। क्यों ना हम आज ही अभी संकल्प लें कि हम नियमित योगाभ्यास करेंगे, हम नियमित योगाभ्यास करेंगे, हम नियमित योगाभ्यास करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, मौज करेंगे। धन्यवाद।